मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में बूथ विस्तारक योजना चला रही है, जिसमें भाजपा के वोट बैंक को बढ़ाकर बूथ को मजबूत करने का मंत्र कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा है। इसी के तहत केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल शनिवार को बोरी खुर्द ग्राम के बूथ क्रमांक 98 पर पहुंचे। ग्राम में पहुंचकर उन्होंने प्रभाष श्रीवास्तव के घर पर बूथ विस्तारक के तहत भाजपा पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और ग्राम की स्थिति के बारे में जानकारी ली। साथ ही उपस्थित लोगों को मोदी सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि किस तरह इन योजनाओं का लाभ लिया जा सकता है। वहीं इस दौरान ग्रामीणों ने उन्हें अपनी समस्याएं सुनाते हुए ग्राम में पक्की सड़क बनाए जाने और स्कूल भवन और उसकी बाउंड्री वाल बनाए जाने की मांग की, जिस पर प्रहलाद सिंह पटेल ने उपस्थित जनपद सीओ ब्रतेश जैन को स्कूल भवन की बाउंड्री वाल एवं सड़क बनाने के निर्देश दिए। वहीं ग्राम के कुछ लोगों ने पीएम आवास दिलाए जाने की मांग भी की, जिस पर प्रहलाद पटेल ने जनपद सीओ को फटकार लगाते हुए जल्द से जल्द ग्रामीणों को पीएम आवास का लाभ दिलाए जाने की बात कही। क्या कुछ कहा केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जल शक्ति और राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने, आपको सुनाते हैं। हटा से आकिब खान की रिपोर्ट। मुंबई से नहीं आए, गाँव के दादा को बताओ, दादा कहाँ है? बाकी खड़े लोग दूध वाले खड़े होंगे। सबसे पुराने लोग 1 और 2 काम है, पार्टी का काम करना। रिश्तेदारी में हम नहीं गए। अब ये फर्क अगर हम नहीं करेंगे तो फिर आपका पार्टी का काम क्लियर नहीं हो सकता। पार्टी के काम से जाएंगे तो हम पार्टी के काम से जाएंगे। आज मैं पार्टी के काम से आया हूँ, तो मुझे बाकी लोगों की सुनना नहीं सुनना जरूरी नहीं, मुझे अपनी कार्यकर्ता नहीं सुननी। ये फर्क हमें करना पड़ेगा। 2.5 साल रहे, फिर उन्होंने मना कर दिया कि मैं अपने जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, और बाद में वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने, क्योंकि उन्हें बीमारी के लिए प्रचारक थे। तो बाद में उनका देहावसान हो गया। इस बार उनका 100वीं जयंती मनाई जा रही है। पार्टी ने ये तय किया, 2.5 साल रहे, फिर उन्होंने मना कर दिया कि मैं अपने जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, और बाद में वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने, क्योंकि उन्हें बीमारी के लिए प्रचारक थे। तो बाद में उनका देहावसान हो गया। इस बार उनका 100वीं जयंती मनाई जा रही है। पार्टी ने ये तय किया। सदैव कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी समारोह के तहत मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने एक आदर्श कार्यक्रम लिया है। जनसंघ से लेकर अब तक की यात्रा में हम दुनिया की सबसे बड़ी सदस्यता वाली पार्टी बने हैं, लेकिन इसके बनने में त्याग है, सादगी है, वैचारिक निष्ठा है, और आम गरीब आदमी को, जरूरतमंद को, उसको न्याय करने की, उसके प्रति न्याय देने की जो हमारी विचारधारा है, उसकी परिपक्वता ही सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता एक मतदान केंद्र पर जाएगा, वहाँ कुछ घंटे बिताएगा, अपने संगठनात्मक बूथ के कार्यकर्ताओं से बात करेगा, वहाँ के की वोटर से बात करेगा, हितग्राहियों से बात करेगा, और उसके बाद में ये साबित करेगा कि आने वाली जो पीढ़ी जो वर्तमान में है, जिसने उन पुराने कार्यकर्ताओं की कार्यशैली को नहीं देखा, वो उनकी सादगी को देखे, उनकी वैचारिक निष्ठा को देखे, और साथ में वो वर्ग जो उपेक्षित है या जरूरतमंद है, ध्यान दें कि वो शोषण उनका ना हो पाए। यही एक राजनीतिक कार्यकर्ता और नेता के लिए सबसे अहम चरित्र होना चाहिए। और मुझे लगता है कि मैं गौरवान्वित हूँ कि यहाँ पर हमारे इतने वरिष्ठ कार्यकर्ता मुझे मिले हैं। तो मैंने अपने नए कार्यकर्ताओं से कहा है, यदि हमने उनके पास बैठकर उनकी कार्यशैली को सुन लिया तो हमारे 70% समाधान हो जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है कि कोई अंतर नहीं है।
जिन लोगों ने कुशाभाऊ ठाकरे की शैली से भारतीय जनता पार्टी का काम शुरू रखा है, उनको कभी अपेक्षा नहीं हो सकती। उनने अपेक्षा के लिए काम भी नहीं किया, उनने विचार के लिए काम किया, जरूरतमंदों की सेवा के लिए काम किया। हम भारतीय संस्कृति के राजदूत की तरह हैं, और भारतीय संस्कृति के राजदूत का मतलब होता है एक श्रेष्ठ आचरण, सेवा का भाव, सादगीपूर्ण जीवन। यही हमारी थाती और यही हमारी धरोहर है।